कौन आएगा 2024 में? मोदी योगी आएगा। मोदी योगी आएंगे। हाँ, राहुल गांधी का गारंटी लेते हम हरा देंगे। नहीं हारेंगे हम तो उसको बोलेंगे मोदी योगी आना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी कहते रहे इस बार कोई आने वाला नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन 26 पार्टियां इकट्ठा हुई। राहुल गांधी क्या करेंगे भाई साहब? राहुल गांधी क्या करा? हमने पहले भी तो राहुल गांधी आई है। राहुल गांधी कह रहे पहले जो छोड़िए 9 सालों में जो है काम नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, इसलिए हम वापस आए। योगी मोदी अच्छा कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, राहुल गांधी की वो सोच है ना, हो सकता है कुछ कहना तो सही नहीं होता। एक है सिस्टम है क्रॉस नस्ल भाई साहब। राहुल गांधी का वो सोच हो सकती है जिस काम में कभी बीपी सिंह जी सफल नहीं हुए, राजा साहब सफल नहीं हुए। उनके पिता राजीव गांधी का स्टेटमेंट था, कभी उस टाइम हम जो है बीएससी के स्टूडेंट थे, उनके पिता का स्टेटमेंट था कि जिस काम में हमारे जो है कई नेताओं का नाम गिनाए कि नहीं सफल हुए, उसमें राजा जी सफल हुए। क्यों? वो जात से जात को बांट दिए। उस टाइम था दंगे हुए जात के नाम पे। बोलिए तो आज राजीव गांधी मोहब्बत की दुकान खोले, मोहब्बत की दुकान, पूरा देश पैदा मोहब्बत की दुकान इसी से खोलेंगे कि जात से जात को बांट देंगे। हुआ है 2024 में कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, कंफर्म है। क्या ऐसा क्या कर दिया बीजेपी? एकदम कंफर्म करेंगे। बहुत कुछ किया है बीजेपी। क्या कहते रहे जो नफरत फैल गई है देश में, दंगा भड़क रहा है, महिलाएं सेफ नहीं है। जो बोल रहा है वो अनपढ़ है। अनपढ़ है। अरे आपको पता नहीं है क्या कहते हैं अभी मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में हुआ ही है, और जो बोल रहा है वो अनपढ़ है भाई, हुआ ही अनपढ़ होगा ही। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस से 26 साल सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया है? ये तो कांग्रेस ने नहीं किया, इसीलिए कहते रहे कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए वापस हम उनको लेके आए। ये भी नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस ही ठीक थी। बीजेपी ही सही है भाई, बीजेपी सही है। क्या रोजगार दिया है? रोजगार तो दिया है। क्या किया है? कोई 2 4 5 काम नहीं है ना? बहुत कुछ काम हुआ। जैसे अभी दिल्ली में ये करवा दिया, सांसद भवन न्यू बनवाया, सांसद भवन बनाया ना न्यू, और बहुत सारा काम किया है। अभी राम 370 हटा दिया। वही कह रहे धारा 370 से गरीबों का क्या हो गया? राम मंदिर बनाया। हंगर इंडेक्स जानते हैं भैया? उतना में नॉलेज नहीं। हंगर इंडेक्स में भारत का 125 देशों में 111वां स्थान है। 111वां। कांग्रेस में इसके पहले कितना था? कांग्रेस में था 2013 में जो था वो 62वां स्थान था, 14 में। नहीं बात आपका क्या नाम क्या है? 24 में जाने वाला कांग्रेस आएगी। कहने का मतलब ये कि हंगर इंडेक्स जो आई है उसमें दिखाया गया कि भारत में भुखमरी बढ़ी है। कौन कर रहा है भुखमरी? ये जो है विदेशी संस्था है वो अपना डेटा हर साल निकालती है। ठीक है, आई डोंट भाई पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भुखमरी मरेगी। अच्छा पढ़ेंगे तो जो पढ़ा लिखा नहीं वो भुखमरी में मर जाएगा। भाई बिल्कुल काम करना चाहिए। नोएडा में अक्सर काम निकलता है, भर्ती निकलता है भाई। जैसे आप पढ़े हो वैसे ही तो काम मिलेगा। तो कह रहे वही काम ना, प्राइवेट काम भी नहीं मिल रहा। मैं बता तो रहा हूँ, आज के बच्चे 10वीं 12वीं करके बाहर निकल जाते हैं कि चलो जी नोएडा में चले, गुजरात में, कहीं भी कुछ स्किल नहीं मालूम है, कुछ तरीका नहीं मालूम है। अगर उन्हें पूछ दिया जाए कि 8th क्लास का ये फलाना बताओ, कुछ भी मैथ वगैरह, तो बंदा कुछ नहीं बोलता। समझ रहे हो? वो सोचता कि भाई नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे चाहिए 12,000। कहाँ से मिलेगा 12,000? और जो चीज़ मिल रहा है वो चीज़ करना नहीं है। सरकार जो है सरकार व्यवस्था करे ना, उनको शिक्षित करे। कैसे व्यवस्था? खुद आदमी व्यवस्था नहीं करना चाह रही है। आदमी कैसे भाई माँ बाप भेजते हैं ना पढ़ने के लिए। आपने देखा है पढ़ते हुए? ये जितने हैं, मैं भी खुद नहीं पढ़ा भाई, मैं खुद अपने पे रिप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा आप नहीं पढ़े लेकिन बिल्कुल बता रहे हैं कि पढ़ना चाहिए लोगों को। बिल्कुल भाई, मैं धक्के खा के बता रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए लोगों को। स्किल हाथ में आना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें दम है, लेगा नौकरी। जिसमें दम नहीं है वो। मोदी जीते थे, मोदी जीतेंगे और मोदी जीतते रहेंगे। मोदी जीतेंगे? क्या काम वाम क्या युवाओं के लिए? बिल्कुल काम किया है, उनसे अधिक काम किसने किया है? क्या काम के लोग? मेरे बेरोजगारी है, महंगाई है। तो वो तो रहेगा भैया, इतने लोग बढ़ रहे हैं, 1 लोग के 4 लोग हो रहे हैं। बोले थे भैया 1 आदमी हो, 1 बच्चा 1 बच्ची करो। क्या कम हो जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। चाइना में भी तो है जनसंख्या। तो चाइना में महंगाई नहीं है? चाइना में कहाँ महंगाई है इंडिया की तरह? इंडिया की तरह नहीं है। नहीं, इंडिया से ज्यादा है, आपको नहीं पता? चाइना से ज्यादा महंगाई है। और क्या? कहाँ चाइना? अब चाइना से अब चाइना भैया देखो, हम देखने तो जा नहीं रहे, देख तो हम इंडिया में ही रहे हैं। गांड फट जाए पर वोट मोदी को देंगे। 12 घंटे 15 घंटे सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल पर वोट मोदी को ही देंगे भाई साहब हमारे। अच्छा क्या आपको लगता है काम वाम हुआ है मोदी जी का? क्या काम हुआ यार? वो जो पढ़े लिखे सब बर्बाद हो रहे हैं भाई, बर्बाद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
मोदी जी को वोट देंगे। बहुत महंगाई है, क्या महंगाई क्या है, 12 घंटे मर रहे हैं ड्यूटी में, वही 8,000 9,000, इसमें बच्चे पल कौन पाल रहा है? गाली मत दीजिए ऐसे। ये कह रहे हैं कि सुनो, मैं बताऊंगा, खड़े जाओ भाई साहब। जिनको बोलने का शैली ज्ञान नहीं है, कैसी बात की जाती है, मर्यादा का ज्ञान नहीं है, केवल अरे खड़े हो जाओ साहब, सुन लो, चेहरा भी होगा। अरे मर्यादा का भी ज्ञान नहीं है, कहाँ कैसे बोला जाता है इसका भी ज्ञान नहीं है। केवल एक ही बात है कि हमें विरोध करना है किसी का। रोजगार नहीं, 12 घंटे काम करते सर, मैं बताता हूँ श्रीमान जी, मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, रोजगार देने का ही काम करता हूँ। अरे सुनो आप दिल में 12 घंटे ऐसे वहाँ पर कंपनी में उठाते धरते रहो, पर वोट वहीं देंगे। मैं बताऊँ मोदी को 1 मिनट, अगर आपको जितनी जानकारी है वही काम करोगे ना। अगर आप जो है 8th तक पढ़े हो, हाई स्कूल पढ़े हो, तो आप डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बन जाओगे। तो अगर आप मजदूर हो तो मजदूर का काम करोगे भाई साहब, इंजीनियर का नहीं करोगे। जब आपका नॉलेज तो यही है, बहन के ये भाषा है बोलने की, तो आप क्या करोगे? गुस्से में है, क्या गुस्से में नहीं निकलता है। सुनो बाबूजी, पता चलता है तुम्हें, आपको ड्यूटी मिल गई, आप तो कह रहे हो कि हम बढ़िया है, भाई साहब, पर जब बर्तन उठाना कंपनी को दुनियादारी कह रहा हूँ बोलने की तुम्हें या क्या है। चलो ठीक है, मजदूर वर्ग है, लेकिन अगर मजदूर वर्ग है बोलेगा तो उसे इंजीनियर की सैलरी नहीं मिलेगी। मजदूर तो मजदूरी का काम करेगा ना। अगर उठाने का काम है तो उठाने का काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। वही 12 घंटे करके भी 8,000 कमाओगे, इससे काम ऐसे झूठ बोल रहे हो। न्यूनतम बेज मजदूरी 10,275 रुपए है। अच्छा, समझे? मेरे पास प्रमाण है। नहीं मिल रहे 8,275 मिल ही नहीं रहा है। आप कह रहा हूँ जो मेंटलिटी दूषित है, 225 में आपको मैं लगवाऊंगा, मेरा काम है, मैं लगवाऊंगा 10,275 मजदूरी दिलवाऊंगा, देता हूँ, मेरे पास रोजगार है। ये रोजगार पर डे कोई नहीं देता रोजगार, पूछो क्यों नहीं देता? मैं देता हूँ, मेरा काम नहीं मिला। बताओ भाई साहब, इनको बताएंगे क्या बोलेंगे? सुनो, रोजगार की पर्ची निकाल, ये है मेरे पास, मेरा काम है। 20 संस्थाएं हमारी जैसे 20, 50, 100 जो रोजगार देने का काम करती हैं, लेकिन जिनको विरोध करना है। और मैं एक अभी कल का उदाहरण बता दूं, कल एक मान्यवर आए थे शिक्षित, सुनो हम तो काम कर रहे हैं, सुनो, कल एक मान्यवर आए थे, उन्होंने पूना एक्ट बढ़ाया। तो हमारे कहने का मतलब, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता यहाँ बोलने का कि इस कैमरे पे आ जाऊँ। मेरा उद्देश्य ये होता है, जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है देश के विरुद्ध भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। 1 मिनट सुनो, मेरी बात सुन लो फिर बोलना आप। जो देश के विरुद्ध भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जनता इससे सतर्क हो। रोजगार का मैं बता दिया कि रोजगार इतना उपलब्ध है कि आज भी मैं जिस संस्था में कार्यरत हूँ, 27 भर्ती में केवल 7 लोग पहुँचे हैं। मजदूर का काम है, दूसरे का नहीं है। तो रोजगार उपलब्ध है, आप पहुंचोगे नहीं, करोगे नहीं। सामने सुनो, वही तो कह रहा हूँ, जिसको पता ही नहीं है कि क्या है। आप को भी पता होगा 12 घंटे में 8,000 मजदूरी कहाँ है। अगर वो 1 मिनट सुनो, अगर वो जो है उठा के कहीं काम कर रहा हो, चाहे वो मकान बनाने वालों के साथ, चाहे कहाँ भी, वहाँ 400 रुपये 350 बेलदारी कर रहा हो, वहाँ भी मजदूरी है। तो इनकी मानसिकता ये नहीं है, इनकी मानसिकता ये है कि केवल भ्रामक प्रचार करो। हमें बीजेपी का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है। कुछ तो लोग ऐसे हैं इसमें शामिल कि हमें भारत का विरोध करना है। वो हो सकता है कि भाई विदेशी ताकतों से जुड़े हो। क्या देशद्रोही है जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, सरकार के खिलाफ हमने कहा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो परेशान है सरकार से, हो सकते हैं। परेशान की बात मैं नहीं किया, कहीं भी जितना बोला हूँ उतना अगर आप पे आया होगा तो नोट है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या है, सरकार अच्छी है। कुछ लोग जो है सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार अच्छी है, कहने का हाँ, मतलब बिल्कुल अच्छी है। योगी हाँ। मोदी सब
अच्छे है। हाँ बिल्कुल अच्छे के लिए अच्छा करेंगे, बुरे के लिए बुरा करेंगे। क्या आपको काम वाम मिला है? रोजगार मेरा है, दुकान है मेरी। दुकान खुश है काम से? खुश है, एकदम खुश है। खुश है एकदम। प्राइवेट धर्म से धर्म, जात से जात मार देंगे। करे जात सच्चाई है इसमें, क्या हो पूरे देश में पैदल चल के लोगों में करे मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जात से जात, जी देश में नफरत फैला दिए। उनकी दादी थी, हो सकता है उनसे ज़्यादा परिपक्व हो गए हों। उन्होंने कहा था हमें भारत देश की बात करना है, हमें जातियों की बात नहीं करना है। ये स्टेटमेंट था। और जो लोग होंगे वो नोट कर लें, उनके पिता की बात था कि जिस काम में कई नेताओं का नाम गिनाए वो नहीं सफल हुए, उसमें हमारे राजा जी सफल हुए। जौनपुर में टीटी कॉलेज के प्रांगण में उनके पिताश्री का स्टेटमेंट था। उनको शर्मसार होना चाहिए कि उनकी दादी, उनके पिताश्री इसके बिल्कुल विपरीत थे। उनकी सोच थी हमारे देश को संगठित होना चाहिए, जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी क्या लगता है अब आपको? आप